Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi Garg. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. Today we will discuss what is the meaning of state and what are its essential element. तो आज हम डिस्कस करते हैं स्टेट और उसके एसेंशियल एलिमेंट की। देखिए, आप सब लोगों ने स्टेट वर्ड तो सुना ही होगा। एवरीवन इज अवेयर विद द स्टेट। जो ये स्टेट वर्ड है, ये लैटिन टर्म स्टेटस से लिया गया है। स्टेटस का मतलब होता है कि स्टैंडिंग। तो यहाँ पे स्टैंडिंग को इंटरप्रेट किया गया था कि अगर पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन की जो पोजीशन होती है उसको हम स्टेट कहते हैं। स्टेट के जो है शुरू से ही डिफरेंट ओपिनियन रही है डिफरेंट ज्यूरिस्ट में और पॉलिटिकल थिंकर्स में कि स्टेट की क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर और डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने टाइम टू टाइम इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। सेलमन ने बताया था कि जो स्टेट होती है वो एक तरीके से ह्यूमन बीइंग का एसोसिएशन है। और वो एसोसिएशन क्यों इस्टेब्लिश किया गया है? ताकि उनके जो गोल है, उस जो एसोसिएशन है ह्यूमन बीइंग का, उसके जो गोल है उनको हम सर्टेन मीन से जो है पूरा कर सकें। तो कुछ गोल को पूरा करने के लिए जो एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है वो आपका जो है स्टेट कहलाता है। तो एक तरीके से हम अदर वर्ड में कह सकते हैं स्टेट एक सोसाइटी ऑफ मैन है, लोगों की एक सोसाइटी है जिसे इस्टेब्लिश किस लिए किया जाता है? ताकि पीस एंड जस्टिस जो है एक स्पेसिफिक टेरिटरी में बनी रहे। तो ये कहलाता है स्टेट। हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग whose members are considerably united with the appearance of permanence for political ends and for the achievement of government institution। तो इस तरीके से स्टेट क्या होती है? जिसमें एक डेफिनेट टेरिटरी होती है, एक जगह होती है जिसमें कि ह्यूमन बीइंग रहते हैं और उसको चलाने के लिए एक गवर्नमेंट होती है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर उस स्पेसिफिक टेरिटरी में मेंटेन रखे। और इसके पास सॉवरेन पावर होती है ताकि ये जो है किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को बर्दाश्त ना करे। तो स्टेट का मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं इसके डिफरेंट एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए, हमारी इंडिया भी एक स्टेट है। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा कि पॉपुलेशन। जब तक लोग बाग ही नहीं होंगे तो उसे हम स्टेट नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घूमते हुए निकल जाते हैं, हमें एक आइलैंड मिलता है, उस आइलैंड में टेरिटरी तो है लेकिन कोई भी रहने वाला उसमें नहीं है, तो वो स्टेट नहीं कहलाएगी। स्टेट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें ह्यूमन बीइंग जो है रहते हो। ये जरूरी नहीं है कि कितने नंबर रहते हो, कि 10,000 से स्टेट बनेगी या 10 लाख से बनेगी या 10 करोड़ से मिलेगी। मीन्स कि फिक्स नंबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक कंसिडरेबल नंबर होने चाहिए। ये नहीं कि किसी आइलैंड पे 2 जने रहते हो और उन 2 जनों से ही हम स्टेट बना दें। तो एक कंसिडरेबल नंबर जो है होना चाहिए। तो पॉपुलेशन जो है इसका सबसे पहला एसेंशियल है। सेकेंड है इसका टेरिटरी। देखिए, टेरिटरी क्या कहते हैं? जगह को कहते हैं। तो अगर एक परमानेंट जो है टेरिटरी होती है जिसपे लोग बाग जो पॉपुलेशन है वो आपकी जो है परमानेंटली रह सके, तो उसको हम बोलते हैं टेरिटरी। टेरिटरी छोटी भी हो सकती है, टेरिटरी बहुत बड़ी भी हो सकती है। जैसे हम स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत छोटी टेरिटरी है, हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी टेरिटरी है। और जरूरी नहीं है कि टेरिटरी जो है कंटिन्यूस नेचर की ही हो, बल्कि डिसकनेक्टेड टेरिटरी भी हो सकती है, जैसे कि आपने देखा ब्रिटिश एम्पायर का, या फिर बांग्लादेश के फॉर्मेशन से पहले जो पाकिस्तान था। तो इस तरह से कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, वो डिसकनेक्टेड भी हो सकती है, लेकिन एक स्पेसिफिक जो है एक लिमिटेड जो है आपका पोर्शन लैंड का होना चाहिए। और टेरिटरी में सिर्फ लैंड इंक्लूड नहीं होती, इसमें जो है आपका सी वाटर भी इंक्लूड होता है, और आपकी टेरिटरी के ऊपर जो एयर स्पेस होता है वो भी सारा आपकी टेरिटरी में ही कहलाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई पाकिस्तान ने जो है अपनी एयर स्पेस से इंडिया के
जो प्लेन्स है उन्हें जाने से मना कर दिया। तो एयर स्पेस क्या हुआ, जो पाकिस्तान की लैंड की टेरिटरी है उसके ऊपर का जितना भी स्पेस होता है वो भी उसके ही टेरिटरी माना जाता है। और उसके शी शोर से जो 3 माइल तक की सी वाटर होता है वो भी जो है उसी की टेरिटरी में आता है। अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट। आपको पता है कि स्टेट का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को बनाए रखना। तो इसीलिए इसको चलाने के लिए एक ऑर्गन की जरूरत पड़ती है जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है स्टेट के जो रोल होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको सबको पूरा करने में हेल्प करती है। गवर्नमेंट के हमेशा 3 ऑर्गन होते हैं, एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है। जो लेजिस्लेचर है उसका काम होता है कि वो लोगों के लिए कानून बनाए। एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है कि वो उन कानून को इम्प्लीमेंट करे। और जुडिशरी का वर्क होता है अगर कोई उन कानून को डिसऑबे करता है या उन कानून को वायलेट करता है तो फिर उन लोगों को पनिशमेंट दी जाए। तो ये होती है आपकी गवर्नमेंट। लास्ट आता है आपको सॉवरेनिटी। तो देखिए सॉवरेनिटी का क्या मतलब होता है कि हमारी स्टेट के पास पावर है जिसकी वजह से उस स्टेट की टेरिटरी में रहने वाले लोग सारे उस स्टेट को ओबे करेंगे और वो किसी भी बाहरी आउटसाइड एजेंसी का कोई भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगी। तो जब हम एक्सटर्नल एग्रेशन को बर्दाश्त नहीं करते हैं, कोई भी हमारे पे ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकता अगर हम अपनी टेरिटरी के बीच में कुछ कर रहे हैं, और हमारे पास इतनी पावर होती है कि हमारे जो सिटीजन हैं वो हमारे को जो है ओबे करते हैं, तब माना जाता है कि स्टेट पे जो है सॉवरेन है। और ये इसका सबसे मेन एलिमेंट होता है। अगर किसी के पास स्टेट के पास सॉवरेनिटी की पावर नहीं है तो इसका मतलब वो तो जो सब बाहर की एक्सटर्नल एजेंसी कहेंगी वो जो है उन्हीं के हिसाब से काम करती है। तो सॉवरेनिटी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है स्टेट का। तो आई थिंक कि अब आपको क्लियर हो गया होगा स्टेट किसे कहते हैं और इसके एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो इसके एसेंशियल एलिमेंट पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।